आप यहाँ पे खड़े होके कह दो कि सर धूप नहीं है, पब्लिक नहीं मानेगी। धूप लगनी चाहिए, देने से कुछ नहीं होता। देने से अच्छा एक चीज को मानते हो, दंगे होते थे, अवैध कब्जे होते लो। तो ये हाल खुद पिटाई दंगे में हुई है इनकी। तो ये हाल है पब्लिक का। बोलो, दंगे खुद पिटाई इनकी हुई है भाई साहब की। कि आप किसके साथ जाएंगे इस बार? चाहे कुछ भी कर लो, आएगा तो बाबा। योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बहुत सुरक्षित भी रही है और खुशहाल रही है। खुशहाल है। दंगे नहीं हुए हैं, अच्छा, एक भी दंगा नहीं बताइए, एक भी दंगा हुआ हो। और सपा में कितने दंगे होते थे। बीजेपी की सरकार इतनी बढ़िया है, पहली बात तो गुंडागर्दी नहीं चल रही है। तो इतना काम होने के बाद मैं समझता हूँ विकास कर रही है बीजेपी। बीजेपी सरकार में बिल्कुल विकास हो रहा है। हिंदूवादी पार्टी है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। ऐसा है ना बॉस, ऐसा है, पब्लिक सब जानती है। मेरे आपके लड़ने से कुछ नहीं होगा। आप सर्वे करवा लो, यहाँ पे 10 लोगों में 8 लोग बाबा लाएंगे। मगर कुल मिला के जी हाँ, बीजेपी में जो है थोड़ा विकास हुआ है। वैसे बीजेपी दो ही काम बेस्ट किए, एक तो राम मंदिर, एक धारा 370 पर एजेंडे हटा दिया। तो कैपिटल टीवी की टीम जो है अमर उजाला बरेली से सीधे आ गई है गांधी उद्यान की। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ का बोर्ड जो है, ये गांधी उद्यान है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके, जैसे कि खास तौर पे देखा जा सकता है कि सुबह का समय है तो ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो एक एक करके जनता की राय जानते हैं कि आखिर इस बार जनता जो है 2022 में अपना सीएम किसे चुनने वाली है। तो एक एक करके हम जनता से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम क्या है सर आपका पहले में? मनोज शर्मा। मनोज शर्मा जी, इस बार क्या सोच रहे हैं 2022 में किसे सरकार बनाना चाहते हैं आप? बीजेपी। बीजेपी। क्या सोच के वोट करेंगे सर? ये सोचकर वोट करें कि जो आज के टाइम में सिक्योरिटी बेस जो ज़्यादा है, हमारे भी सुरक्षा जो है वो ज़्यादा बेटर है बशर्ते पिछली सरकारों के। और क्या क्या मुद्दे होंगे जिसे देखकर आप मतलब वोट देना चाहेंगे? रोजगार, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, और क्या क्या मुद्दे होंगे? आप देखिए बिजली कितनी अच्छी आ रही है इस समय, 24 आवर्स लगभग आ रही है। और आपके जो विकास आप देख रहे हैं, गड्ढे तो खुदे हुए हैं लेकिन एक समय आएगा जो अच्छे हो जाएंगे। तो विकास तो हो रहा है, क्योंकि पहले के जो मेयर थे उन्होंने कुछ भी कभी सिविल लाइंस पे पिछले 40 साल में कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन इस बार बहुत बरेली में बहुत काम हुआ है। तो इतना काम होने के बाद मैं समझता हूँ विकास कर रही है बीजेपी। बीजेपी विकास कर रही है। आप भी यही सोचते हैं कि बीजेपी विकास कर रही है, बीजेपी सरकार में विकास हो रहा है? बीजेपी सरकार में बिल्कुल विकास हो रहा है। हिंदूवादी पार्टी है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। और दूसरा ये है कि अपना राम मंदिर कब से चल रहा था सबको पता है। अब वो चीज़ अलग है, लोग आवाज़ उठाते हैं, ये है वो है सारी चीज़ें, मगर बनवाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, मगर अभी रोटी कपड़ा मकान पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मगर आने वाले समय में ऐसा नहीं है, उसका होगा। यानी इस बार हिंदुत्व तो जरूर कुछ ना कुछ बढ़िया होगा। यानी कि इस बार हिंदुत्व को देखकर आप वोट देने वाले हैं। मंदिर आपका मुद्दा होगा। मेरा तो पूरा परिवार पर शुरू से ही बीजेपी में ही है, तो शुरू से, और मैं तो देता ही हूँ फिलहाल। और बाकी हिंदुत्व वाली बात है वो तो है ही अपनी जगह पे। तो 5 साल पहले क्या परिवर्तन था और इस साल क्या परिवर्तन देख रहे हैं? देखिए, ये तो दुनिया सभी देख रहे हैं, उसको किसी की बुराई भी मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे तो सारे लोग अपने ही हैं, ऐसी बात भी नहीं है। मगर कुल मिला के जी हाँ, बीजेपी में जो है थोड़ा विकास हुआ है। पुलिस प्रशासन ये वो सब लोग डरे हैं, गुंडे हैं, बहुत से लोग हैं, आपको भी पता है, सारी सभी दुनिया को पता है। तो वो चीज़ बढ़िया हुई है कहीं ना कहीं पे। यानी कि तो आपको इसलिए लगता है पुलिस प्रशासन हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ है, सारी चीज़ें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप भी यही सोचते हैं सर? आप किसे वोट दे? सर थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा मैं बातचीत कर लूँ सर से भी। सेहत बनाने आए हैं सुबह सुबह? हाँ, रोज आते हैं आप पार्क? मैं तो डेली आता हूँ। तो इस बार क्या सोच रहे हैं, क्या परिवर्तन की सरकार लाएंगे या फिर योगी सरकार के साथ जाएंगे? मैं योगी सरकार को नहीं लाना चाहता हूँ। क्यों नहीं लाना चाहता हूँ? मैं गांव का रहने वाला हूँ। गांव के अंदर इतना जानवर, इतना परेशान आदमी, बच्चों की शिक्षा नहीं है। ठीक, लॉकडाउन में बच्चों को पढ़ाई बहुत, और राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने सरकारियाँ नौकरी तो बिल्कुल खा लिया है। इतने बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं हद से ज़्यादा। जो आज बिहार का दंगा हो रहा, क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा, बेरोजगारी के कारण। बीजेपी सरकार में कोई भी सरकारी नौकरी ख़त्म कर दिया है। स्कूल की शिक्षा का महत्व बोल रहे हैं, हम शिक्षित करेंगे, शिक्षित नहीं कर रहे हैं। इसमें शिक्षित नहीं हो रहा आदमी। टीचर जाके देखिए, आप तो यहाँ शहर में रहते हैं, मैं गांव का रहने वाला हूँ। गांव में जाके टीचर जाके धूप में बैठ जाते हैं, कुछ बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। और जो मिड डे मील दे रहे हैं ना बच्चों को राशन, ये बंद करना चाहिए। इसमें प्रधान और गाँव की आशा ये उपज रही है, ये बना नहीं पैसा, बच्चों को राशन नहीं मिल पा रहा भरपूर। ठीक है, तो ये कारण। वैसे बीजेपी दो ही काम बेस्ट किए, उनके मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, बाकी कुछ भी काम नहीं किया।
एक तो राम मंदिर, एक धारा 370 जेंड हटा दिया। मैं भी आर्मी से हूँ। तो आप भी यही सोचते हैं, आप इस बार किसे वोट देना चाहेंगे? नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें समाजवादी की सरकार आनी चाहिए। समाजवादी ने जो है बहुत स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने हेल्प करी थी, लैपटॉप भी बांटे थे, मुझे खुद लैपटॉप मिला था। लैपटॉप तो योगी सरकार भी बांट रही है। कहीं नहीं बांट रही है, किसी को नहीं मिला है अभी तक। हमारे साथ का तो किसी बंदे को मिला नहीं है सर। आपका क्या मुद्दा होगा? रोजगार मुद्दा होगा? क्या मुद्दा सोच के आप इस बार अखिलेश यादव को देंगे? अखिलेश यादव का रोजगार का भी मुद्दा है और तुम्हारे महंगाई का भी मुद्दा है। महंगाई का भी मुद्दा है। क्या लगता है अखिलेश यादव महंगाई मिटा देंगे? आज के टाइम में मैं 1000 रुपये पर डे कमाता हूँ, लेकिन मेरी सेविंग कुछ नहीं है। उसका रीज़न यही है कि आज के टाइम में सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, तो बचत ही नहीं हो रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी ही आनी चाहिए सर। क्या करते क्या हैं आप? ये मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब। प्राइवेट में जॉब करते हैं, तो फिर क्यों कह रहे हैं कि जॉब नहीं है? जॉब तो बहुत है। जॉब है, लेकिन फिर भी मेरी सेविंग तो नहीं है ना। 1000 रुपये के बावजूद भी घर पे तो एंड ऑफ द डे मंथ में 25, 26, 28 तारीख को हो गए, मेरे पास 100 रुपये मेरे अकाउंट में नहीं है। ये देखिएगा, ये महंगाई की ये मार है ये, इसलिए अच्छा। समाजवादी आना जरूरी है। आप क्या सोचते हैं इस बार किसकी सरकार? मैडम, एक तरफा मुकाबला है इस बार और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से इस बार आ रही है और विकास के मुद्दे बहुत हैं, विकास भी किया है। और रही बात गांव के क्षेत्र की, तो लोग साथ है, पूरा खुल के, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इस बार भी 300 से अधिक सीटें आएंगी। आपका परिवार क्या सोचता है? आप क्या सोचते हैं? आप किसे वोट देंगे? मैं तो भाजपा को ही वोट दूंगा। मेरा परिवार भी खुल के भाजपा के साथ है और हम 120 भोजीपुरा विधानसभा से भौरन लाल मौर्य को 30-40 हज़ार से वोटों से जिता के लाएंगे। अच्छा, क्या सोचकर इस बार वोट देने वाले और क्या क्या मुद्दे होंगे? क्योंकि महिलाएं जो है, महिलाओं से बात करते हैं तो महिलाएं बोलती सुरक्षा से रिलेटेड कहती हैं कि सुरक्षा है, दंगे नहीं हो रहे हैं, पहले कर्फ्यू लग जाता था। आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, सुरक्षा तो है ही। देखिएगा कि अब जो पहले दंगे होते थे, बरेली में भी कई बार कर्फ्यू लगा है और अब जो है कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं। योगी जी ने इतना अच्छा काम किया गांव में, महिलाओं को सब मतलब एक तरफा वोट है और महिलाएं भी यही सोचती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से लेके आ रहे हैं। और हम लोग भी, हमारे यही विचार है, मेरा परिवार विचार यही है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और अधिक से अधिक मतलब लोगों को भी जागरूक करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। तो आप तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यहाँ पर एक सर भी खड़े हैं बहुत देर से, आपको आते हुए भी देख लिए थे। हमने सोचा हमें देख के आप भाग ना जाए, इसलिए हमने पूछा नहीं। तो आप क्या सोच रहे हैं इस बार किसकी सरकार? इस बार अखिलेश जी को ही आना चाहिए। अखिलेश जी की क्या सोच के वोट देने वाले हैं? भाई अखिलेश जी ने काम बढ़िया करे थे और हमारा तो काम ही इस सरकार ने पट कर दिया बिल्कुल। आज जो मोटरसाइकिल चलते थे, आज पैदल चल रहे हैं। आप देख रहे हैं, पैदल आए हम। आज ना मोटरसाइकिल है, ना कार है, ना पैसा है, सारा काम ठप हो गया। हमारा काम दिल्ली से था, इसका जरी का, जो हम 500 पीस बनाते हैं, आज 50 पीस नहीं बना रहे हैं। जीएसटी पे कपड़े पे लगा दी, बहुत दिक्कत हो रही है, काम ठप हो गए जीएसटी के चक्कर में। इधर जो है मतलब जो है अखिलेश जी ने काम अच्छा करा था, ऐसा नहीं है, बढ़िया काम करा और वोट ही हम उन्हीं को देते हैं, भले चगड्डे में जाए। हाँ, तो यहाँ पर जो है जो लोगों से हमें प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। आप किसे वोट देना चाहेंगे सर इस बार? सर मैं तो बीजेपी को वोट देना चाहूँगा। बीजेपी को क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? उनका सारा काम सब अच्छा हो रहा है, बहुत विकास करा है उन्होंने, बहुत लोग रोजगार दिया है, किसान भाइयों को हमारो बहुत सहायता करी है। और इसीलिए है क्या आप? नहीं, हम किसान नहीं हैं। अच्छा, हाँ, आप क्या करते हैं? हम सरकारी जॉब करते हैं। सरकारी जॉब करते हैं? अरे भैया, सरकारी जॉब वालों के तो मज़े हैं, बल्ले बल्ले हैं। बल्ले बल्ले है, मगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए। हाँ, नई पेंशन को हटा दिया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए तो हम लोगों को ज़्यादा खुशी होगी। तो योगी सरकार पे है भरोसा कि वो कर देंगी? योगी सरकार पे भरोसा तो है, मगर अभी तक तो उन्होंने किया नहीं है। अब आगे देखो कौन सी सरकार आए, क्या करे। आप क्या चाहते हैं? आप किसकी सरकार लाना चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हाँ, बीजेपी की सरकार आए और सबको, गरीब लोगों को फायदा हो, सबको राशन पानी वगैरह सब फ्री मिल रहा है। आप क्या सोचते हैं किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार सही है। मेरा नाम चिरंजी लाल है, रहने वाला हूँ सैदुपुर का, यहाँ मैं टुक टुक चलाता हूँ। बीजेपी की सरकार इतनी बढ़िया है, पहली बात तो गुंडागर्दी नहीं चल रही है। हाँ, और जो गरीब लोग हैं, फिलहाल गरीब लोग तो मतलब जो भी हैं वो सही हैं, लेकिन महंगाई तो बढ़ी रही है। वो अपने मोदी जी घर से तो नहीं बढ़ा रहा है, ठीक है। और मेरा भी समझ लो 10 किस्तें आ गई होंगी और गरीब लोगों को इतना राशन पानी दे रहा है। अगर लॉकडाउन लगा है, अगर मतलब राशन नहीं बांटता है तो गरीब लोग इतना खाने को परेशान हो जाते नहीं। इसलिए ये मोदी की सरकार बहुत बढ़िया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो ये थी पार्क के बाहर की जनता। पार्क के अंदर चल के भी थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर जनता के मन में क्या है, क्योंकि पार्क के अंदर भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं।
तो एक एक करके हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता वोट करने वाली है और किसे वोट करेगी। तो चलिए पार्क के अंदर चलते हैं हम लोग। आपको क्या लगता है, मतलब इस सरकार में ज़्यादा आपको काम दिखा है या फिर पहले की सरकार में काम दिखा था? सरकार में कुछ ज़्यादा दिखा है। इस सरकार में ज़्यादा हाँ दिखा हाँ है। हाँ। सुरक्षा को लेकर महिलाएं जो है पहले की सरकार में बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी, अब क्या लगता है सुरक्षा बढ़ी है? हाँ, सुरक्षा बड़ी है। अच्छा, क्या सोच रहे हैं आप, इस बार किसे वोट देंगे? बीजेपी का सपोर्ट हूँ मैं तो। बीजेपी को वोट देंगे, क्या सोच के वोट देने वाले हैं? काम करती है, गरीबों के लिए बहुत कराया उसने, मतलब फिलहाल तो किसानों के लिए, गरीबों के लिए अच्छा खासा कराया उसने। तो यानी कि इस खिली हुई धूप में कमल खिलाएंगे आराम से। अच्छा, आराम से। आप क्या सोच रहे हैं, आप किसे वोट देंगे इस बार? अखिलेश भैया को, अखिलेश यादव, भैया जी को। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। अच्छा, अखिलेश वो डबल काम करेंगे यहाँ से। डबल काम कर- हाँ जी, इनसे अच्छा काम करेंगे, इनसे अच्छा काम करेंगे, क्या क्या डबल काम, क्या अच्छा काम? इनसे अच्छा काम करेंगे, योगी जी से बढ़िया काम करेंगे अखिलेश यानी कि भैया। आप मानते हैं कि हाँ जी, योगी हाँ जी ने काम किया है? काम नहीं किया उन योगी जी ने, योगी जी ने केवल वो करी है, 100 डायल थी उसका 112 कर दिया। तो वो योगी जी ने महिला डेस्क भी तो दी है, हाँ जी, हाँ जी, स्पेशल दिए, महिलाओं हाँ की। जी हाँ जी दिए दिए। अखिलेश भैया आएंगे तब भी वो देंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, लड़कियां तो बोल रही थी कि अखिलेश जी ने जो दिया है हम तो बाहर ही नहीं निकल पाते थे, पुलिस तक तो दूर की बात है नहीं। पहुंचना। नहीं, अब इस समय अगर बात आएगी कोई दिक्कत नहीं है, इस समय बात आएगी तो अखिलेश भैया अगर सरकार आएगी, अखिलेश भैया साथ देंगे, सबका साथ देंगे। सबका साथ कह रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं तो। झूठ बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है, देंगे साथ? पहले साथ देने, अब साथ क्या देंगे? अब नहीं साथ देंगे। अंकल जी बड़े मुस्कान फेंक रहे हैं, अंकल जी से बात करेंगे हम। तो अंकल जी एक ही चीज़ जानते हैं, हाँ जी। सबसे मेन चीज़ है, हाँ, आदमी को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। मैं तो कभी दूसरे मुद्दे पर जाता ही नहीं हूँ, रोटी कपड़ा और मकान दिया योगी ने। तो मान रहे हैं योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश बहुत हुआ है? सुरक्षित भी रही है और खुशहाल रही है, खुशहाल है? दंगे नहीं हुए हैं। अच्छा। एक भी दंगा ना बताइए, एक भी दंगा हुआ हो। और सपा में कितने दंगे होते थे। हाँ। तो मेन चीज़, मेन मुद्दा पर रहेंगे ना, तो यही माने रखती चीज़ है। बाकी आवश्यकता तो आदमी खुद ही पूर्ति करे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान 3 चीज़ दी है इसने। वही कपड़ा नहीं दिया हो, लेकिन 3 चीज़ तो पक्का दी हैं। हमने सुना है, जनता भी बता रही थी बरेली में पहले बहुत कर्फ्यू लगता था जब अखिलेश जी। ये मैं तो बरेली में रह रहा हूँ 1990 से। 1990 से बरेली में मथुरा रहने वाला हूँ मैं अमर उजाला में नौकरी करता हूँ, अखबार में, अमर उजाला अखबार में नौकरी करता था मैं, रिटायर हो गया हूँ मैं वो। तो मैं देख रहा हूँ 1990 से जितना खुशहाल इस समय में है बीजेपी में, वो किसी सरकार में खुशहाल नहीं रहा। नहीं है। सोचते हैं आप कि बीजेपी सरकार आने के बाद लोग बड़े खुश हैं? नहीं मैडम, बिल्कुल बेरोजगारी चरम सीमा पे। हो सकता है इनके पास बहुत पैसा हो, डीजल फीजल के फ्री में डला लेते हो। आपको कितनी बेरोजगारी, कपड़े तो आपने भी पहने हैं। मैं तो पहले का हूँ ना, तो इसलिए पैसे के रखे हुए। हाँ, हो गया, टाइम हो गया, 4-5 साल पुरानी जैकेट है, दिखाऊं खोल के आपके लिए? नहीं दिख रही है, लग तो एकदम नहीं रहे हैं। नहीं, 7 साल पुराने जूते हो गए मेरे। तो ऐसा नहीं है मैडम, ये पहले की कमाई हुई है, अब तो रो रहे हैं। इस बार बेरोजगारी ज्यादा है, तो किन मुद्दों को लेकर इस बार किस पार्टी को आप वोट करेंगे? देखिए, सरकार बनाने का मतलब क्या होता है, हमारा राजा हो, जनता को खुश रखे। हमें किसी पार्टी के हम है नहीं, मगर सतता ये होती है कि सस्ता हो, लोगों को खाने पीने को मिले, है ना। ये चीज़ तो होती है। ये थोड़ी ना होती कि हम अंधे भक्ति हो जाओ कि डीजल भी महंगा है, हमारे बच्चे भी बेरोजगार हैं, हम सरकार खुश बहुत है। इसलिए खुश हम बहुत हैं कि समाज शांत है। ये करके क्या कर लोगे? यानी खुश हैं आप इस सरकार से? मैडम कोई अभी तो आप बोल रहे थे कि दंगे नहीं हो रहे हैं, हम बड़े खुश हैं। दंगे होके कम से कम दंगा एक दिन होता है, दूसरे दिन तो शांत हो जाता है। साल में 365 दिन होते हैं। शांत तो कर्फ्यू लगेगा तो हर कोई शांति बैठेगा घर के अंदर। कोरोना में भी तो मैडम कर्फ्यू है, तो क्या घर पे नहीं बैठे हैं? क्या रो रहे हैं? क्या हम लोग खा रहे हैं, पीना जी तो रहे हैं ना, मगर क्या करें, आप मजबूर हैं भाई। उस समय भी मजबूर होता है आदमी जिस समय ये कंडीशनें आती हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अखिलेश जी कोरोना के टाइम पे दिखाई ही नहीं दे रहे थे, घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। मैडम, मीडिया वाले के अलावा कोई हम लोग भी नहीं दिख रहे थे। हम किसे दें? हमने किस किस को क्या बांटा? हम अखिलेश के लिए नहीं कह रहे हैं। क्या अखिलेश के गेट पे पुलिस नहीं लगी थी? अगर जितनी मेरी जानकारी के अनुसार, मैं कोई उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ इस मैटर पे, क्या उनके गेट पे पुलिस नहीं लगी थी? उनको क्या निकलने नहीं दिया? उन्हें निकलने तो दिया नहीं। क्या अखिलेश आते तभी कोरोना रुक जाता? अखिलेश आते तो क्या कोरोना रुक जाता मैडम? या कितने लोगों बांटे? अच्छा ठीक है, सोनू सूद ने इतनी बसें चलाई तो उसके संग क्या किया? गांधी परिवार ने बसें अपनी दी यूपी वालों के लिए, क्यों नहीं लगवाई गई उनकी? ये भी तो सब है, जब सोचने विचारने लिए तो राजनीति अलग किया है। आप क्या सोचते हैं इस बार किसकी सरकार? सपा। इतना डर के क्यों बोल रहे? खुल के बोल लीजिए। खुल के बोलना नहीं आता ना ज़्यादा। सपा वाले आप किसके साथ जाएंगे इस बार? चाहे कुछ भी कर लो, आएगा तो बाबा। बाबा ही आएंगे? क्या सोच के इस बार बाबा को लाएंगे? क्या सोच के नहीं लाए ये बताइए आप?
इतनी गुंडागिर्दी थी, आदमी का, आम आदमी का बाहर निकलना मुश्किल था। सपा का झंडा मतलब गाड़ी के अंदर गुंडा, ये स्थिति थी। कुछ तो बदला। झंडे की बात करें, दंगे की बात करें, कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश जी ने दंगाइयों को टिकट दिए हैं अपने। वो तो उनका पैतृक है। ये अब जब से समाजवादी पार्टी बनी है, दंगाई के अलावा कुछ हुआ ही नहीं है। ये चेंज हुआ है, पब्लिक को पता है चेंज हो रहा है, और वो इस मूड में है कि किसी भी कीमत पे कुछ भी हो, आएंगे तो बाबा। आएंगे तो बाबा। बोले चालू सर, 1 मिनट आपकी रिक्वेस्ट रही मेरे से। सर दंगे हुए, जो 110 वो थी 100 नंबर 100 जो लगवाई अखिलेश भैया ने, ठीक है, 112 कर दिया और जगह का नाम चेंज कर दिया। वो इनकी देन थी क्या, ये बताओ। एक बात बताओ, जगह का नाम चेंज। आप यहाँ पे खड़े होके कह दो कि सर धूप नहीं है, पब्लिक नहीं मानेगी। धूप लगनी चाहिए, देने से कुछ नहीं होता। देने से, अच्छा एक चीज को मानते हो, दंगे होते थे, अवैध कब्जे होते थे, होते लो, तो ये हाल खुद है। पिटाई दंगे में हुई है इनकी। तो ये हाल है पब्लिक का। बोलो, दंगे खुद पिटाई इनकी हुई है भाई साहब की। 2 दंगे हो तो बरेली में खुद पिटे थे। शांति हुए मैडम शांत नहीं हुए, मैडम शांत नहीं हुए, मैडम वीडियो बनाओ, शांत नहीं हुए। अपने जख्मों को तो दिखाओ भाई, जो खाए हैं उन्हें क्यों छिपा रहे हो? अभी आपने क्या अभी आपने क्या कहा कि मतलब सपा ने गुंडों को टिकट दिया है। सुनिए तो आप मेरी बात तो सुनिए। आपने कहा सपा ने गुंडों को टिकट दिया। ऐसे बीजेपी के कितने विधायक हैं जो रेप करोगे? जो भी रेप करें और क्या, कितने हैं? बहुत से, सब कितने? बहुत हैं, 10 हैं सर, 10 हैं सर, 10 हैं सर, 10 हैं। का बंद हुआ बड़ा हुआ, इससे बड़ा क्या? अरे गुंडा नहीं है, अवैध कब्जा कर दिया किसानों की जमीन पे, गुंडा नहीं है। उसके आपके नजर में गुंडा कौन होता है? एक बात बताओ सर, लेकिन नहीं, बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। आप इतने हाईवे एक्सप्रेसवे देख रहे हो ना, कुछ डेवलपमेंट दिख रहा है, सफाई। अरे मर गए बाबा जी, एक बनाया था, एक अगले से अबे जो, और उसमें भी सिर्फ सुनिए मेरी बात। लैंड एक्विजिशन हुआ था सिर्फ 20%, केवल नाम के लिए कहा हमने कर दिया। 20% जमीन खरीदी, जबकि क्लॉज है कि 80% जमीन जब तक नहीं खरीदोगे आप टेंडर नहीं इशू कर सकते हो। ये गवर्नमेंट का रूल है। ठीक है, तो फिर कैसे कर दिया आपने? बस नाम दिखाने के लिए, पब्लिक के लिए। पब्लिक बेवकूफ नहीं है, सब जानती है। 100 नंबर पब्लिक बेवकूफ नहीं। 112 रुक जाइए, आप कह रहे 100 नंबर को 112 कर दिया है। लड़कियों से बात करके आए, लड़कियां कहती थी बाहर ही नहीं निकलते थे, FIR ही दर्ज नहीं होती थी। नहीं, वो सही हो जाएगी हमारी। सही क्या हो जाएगी? उस समय की बात। आप हमारी सरकार, आपकी पार्टी तो कार्यकर्ता है क्या? 4 बार टाइम दिया। हाँ बिल्कुल। हर महीने हर दिन दंगा होता था, आपने जीना दुश्वार कर दिया था पब्लिक का। नहीं होगा, जो पहले हुआ उसका कौन भुगतेगा? उसका जवाब कौन देगा जब हुए? बात तो गारंटी, अब क्या हो गया ऐसा? गारंटी तो आप ऐसे दे रहे, अरे मैडम ऐसी बात नहीं है। अब क्यों नहीं हो रही है? सबको पता दंगा कौन कराता? अब ये बताओ, अब सरकार कराती है। अरे अब क्यों नहीं हो रही है? अरे इसलिए हो रही है, सत्ता में है इसलिए नहीं हो रहा। यार ये क्या बात हुई है यार? मतलब सत्ता की पावर होती है, विपक्ष की होती है, बताओ। आप बच्चों को पता है ये दंगा कौन कराता है? ये बात तो आप ऐसे कर रहे हैं, हमारी पार्टी हमारे कार्यकर्ता तो नहीं है। आप हाँ जी, मैं सब कार्य करता हूँ। लग ही रहे थे। तभी दंगे में पिटे हैं, तभी दंगे में पिटे हैं, लेकिन वो जख्म अब भी नहीं रखे। सर कौन कह रहा है सर पिटे हैं? मतलब PSC ने मारा था दंगों में। ऐसा है ना बॉस, ऐसा है, पब्लिक सब जानती है। मेरे आपके लड़ने से कुछ नहीं होगा। आप सर्वे करवा लो, यहाँ पे 10 लोगों में 8 लोग बाबा लाएंगे, क्योंकि हमें अब वो गुंडागिर्दी वाला माहौल खत्म हो गया। डेवलप बाबा ने करा क्या? क्या नहीं किया? मुझे 5 काम करा दिया। क्या नहीं कह दिया भाई साहब? अब अखिलेश के कब 5 काम? इस प्रदेश का सबसे नंबर 1 है इन्वेस्टमेंट में, और इंडिया में नंबर 1 इन्वेस्टमेंट में है उत्तर प्रदेश। अरे मुझे ये बताइए, समझ रहे पाँच काम हो? बना और जो हाईवे बने हैं ना भाई साहब, जो कंट्रोल कर दिया तुम लोगों पे, हाईवे किसे बनाए? गुंडागिर्दी। सर इस बार क्या सोच रहे हैं, किसकी सरकार बनाने का सोच रहे हैं इस बार? बीजेपी श्योर है, बीजेपी श्योर है, गारंटी के साथ बोल रहे हैं आप तो? बिल्कुल श्योर। अच्छा, क्या क्या सोच के आप देंगे इस बार वोट? देखिए बीजेपी में क्या हुआ है, लोगों को अपना बिजनेस करने का तरीका पता लगा हुआ है। GST लोगों को साथ में है, चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, कुछ चीज़ों में लोग नाराज़ भी हैं, नो डाउट। बट आने वाले टाइम में जो चीज़ें है वो प्रोग्रेसिव है, ये मेरे को एज अ बिजनेसमैन फील होता है। तो आप ही यही सोचते हैं या बाकी व्यापारी लोग भी यही सोच रहे हैं? देखिए बाकियों को पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है जैसे क्या होता है ना, आजकल जैसे चुनाव आने वाले हैं, लोग बातचीत करते हैं एक दूसरे से, तो दोस्त लोग, हम लोग भी बैठते हैं तो दोस्त लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो क्या लगता है, माहौल क्या लग रहा है? सोशल एंगर बहुत है, लोगों में नाराज़गी भी कुछ चीज़ों पे है,
नोटबंदी रही थी, जीएसटी जैसे आई थी, तब लोगों को शुरू में एकदम से समझ में नहीं आया था, तो उस समय नाराजगी लोगों में रही थी। लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ बेनिफिट देंगी कहीं ना कहीं। अच्छा, तो आपको लगता है इस बार योगी सरकार ही आएगी? ठप्पा लगा दिया आपने। अच्छा, बरेली की सीट पे यानी कि बीजेपी आएंगी। तो यहाँ पर एक महिला भी है, आपसे बात कर सकते हैं अगर आप पकड़ी गई आप। अच्छा, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार सोच रही है कि कौन पसंद है? अच्छा, अखिलेश जी पसंद है या फिर योगी जी पसंद है? योगी जी। योगी जी पसंद है। बड़े धाकड़ तरीके से बोला आपने योगी जी। क्या सोच के इस बार वोट करने वाली हैं? मतलब फिर भी सुरक्षा के मामले हैं, बहुत सारी चीजें, सुरक्षित महसूस कर रही हैं बरेली जी में हाँ, इसको? जब से योगी जी मोदी जी आए हैं सुरक्षित ही महसूस कर रही, नहीं तो दिन दहाड़े कुछ ना कुछ होता ही रहता था। हमने सुना है महिलाएं बता भी रही थी, कहीं चेन स्निचिंग हो जाती थी एकदम चलते फिरते। हाँ, होती थी। हाँ, लड़कियों की छेड़ना कभी कुछ होता था, मगर अब सब कुछ सही है। तो जैसे लड़कियों की छेड़छाड़ की आप बात कर रही हैं कि अब तो नहीं लगता कि छेड़ दिया किसी ने? अब कुछ नहीं, अब नहीं लगता अब है? नहीं लगता है। बरेली के क्या हाल है? बरेली में पहले कर्फ्यू वगैरह बहुत लगता था कि हाँ, अब तो ठीक है। अब ठीक है। अच्छा, किसकी सरकार चाहेंगे इस बार? सरकार तो जिसकी बन जाए। किसकी? फिर भी आपका मन क्या कर रहा है, किसकी सरकार बननी? बीजेपी की सरकार। बीजेपी की क्या काम अच्छे लगे उनके? बीजेपी का शासन ठीक। शासन ठीक है। सबसे अच्छा काम क्या लग रहा है योगी जी का? योगी जी का यही है। सड़कें, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, बहुत सारी चीजें। बरेली में तो पानी खैर वगैरह। सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है। मतलब बरेली वाले खुश हैं? हाँ हाँ ठीक। अच्छा, तभी 9 की 9 सीटों पे बीजेपी बिठा हाँ, दी। आप किसे वोट करेंगे इस बार? बीजेपी। बीजेपी को वोट करेंगे। क्या सोच के वोट करेंगे? बीजेपी बढ़िया है, बढ़िया है क्या? बहुत बढ़िया है। कैसे कैसे? मतलब वो एक तो उन्होंने देश को सारे काला धन वगैरह वो सब वापस ले आए। जम्मू कश्मीर अपना तिरंगा लहरा ही दिया, 370 हटा ही दिया। राम मंदिर बन ही रहा है जो मेन मुद्दा था। और अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही तो काशी और मथुरा। काशी भी और मथुरा भी हमारा अपना पक्का है, उसको कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या लगता है आपको? यहाँ पे थोड़ा विकास हुआ? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। अच्छा, हाँ, मेट्रो चल ही रही है, बहुत खुश है बरेली वाले तो। बहुत मेट्रो चली गई और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ डेवलप हुई हैं और आगे भी डेवलप होंगी। क्या सोच रहे हैं सर, इस बार किसकी सरकार? योगी जी आएगी। योगी जी की। क्या सोच के देंगे इस बार वोट? प्रशासन सही है, सख्त है और भ्रष्टाचार भी कम है। भ्रष्टाचार कम हुआ है। और क्या क्या सोच के वोट? और दूसरी बात यह है कि हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ी सरकार है ये। हिंदुत्व को सोच के बिजली वगैरह आती है यहाँ पे? बिजली, सब कुछ सही है, पानी वगैरह सब बढ़िया है। सबसे बढ़िया क्या लग रहा है योगी सरकार में? सबसे बढ़िया तो ये है कि भ्रष्टाचार नहीं है भ्रष्टाचार नहीं है और महिला सुरक्षित हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हिंदू को रिलीफ है। अच्छा, हिंदू के लिए है। हाँ, हिंदू को रिलीफ है। तो एक एक करके हम लोग बात कर रहे हैं, तो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाह रही है। तो अब जो है खैर जनता भी कम है, तो ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की है लोगों से, पार्क में आए थे, लोगों से बात की, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, युवा भी थे, सभी से बात करने की कोशिश की। तो जो हमें पता चला, लगता है कि इस बार जो है बरेली में कमल खिल सकता है। लेकिन खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 10 मार्च का इंतज़ार है और उस रिजल्ट का इंतज़ार है और पता चलेगा कि आखिर यूपी में किसकी सरकार बनेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।